यह कहानी है साधना की। साधना रामपुर गांव में अपने माता पिता के साथ रहती है। साधना बहुत बड़ी शिव भक्त है। वह रोजाना सुबह जाकर शिव मंदिर में सफाई करती है और फिर बड़े ही मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा करती है। साधना के पिता सत्या एक गरीब किसान हैं। वह रोजाना अपने खेतों में काम कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। गरीबी के कारण साधना शहर में स्कूल पढ़ने नहीं जा सकी, लेकिन वह गांव के गरीब बच्चों को एक छोटे से प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती थी। साधना अपने माँ बापू की भी बहुत इज्जत करती है। एक दिन सुबह सुबह अरे तपस्या बिटिया, क्या हुआ? आज तुम बड़ी जल्दी आ गई मंदिर की साफ सफाई करने। और लगता है तुमने पूजा अर्चना भी कर ली है। हाँ पंडित जी, आज से बच्चों की परीक्षा शुरू है, तो मुझे उनकी परीक्षा लेने भी स्कूल जाना है, इसलिए आज सुबह मैं जल्दी आ गई थी। बड़ी प्यारी बिटिया है साधना। भगवान भोलेनाथ की परम भक्त है। भगवान तुझे खुश रखे बेटा। साधना मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद स्कूल के लिए जा रही होती है कि तभी वह रास्ते में किसी से टकरा जाती है। अरे इतनी भी क्या जल्दी है भाई? जरा मुड़ के हमें भी देख लिया करो कभी। अंकित, मेरा रास्ता छोड़ दो, नहीं तो मैं बापू से कहकर तुम्हारी शिकायत ठाकुर जी को कर दूंगी। अरे तू क्या शिकायत लगाएगी? तेरी बात ठाकुर साहब सुनेंगे तब ना। अगर तुझे शिकायत करनी है तो करके देख ले। अंकित ठाकुर का सबसे खास नौकर था और वह आते जाते हर समय साधना को परेशान किया करता था। बापू, इस अंकित की आजकल बहुत हिम्मत बढ़ गई है। ये हर समय मुझे आते जाते टोकता है और बदतमीजी करने की कोशिश करता है। इसका तो कुछ करना पड़ेगा बापू। बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर ठाकुर साहब से बात करता हूँ, देखता हूँ क्या हो सकता है। ऐसा कहकर साधना के पिता सत्या ठाकुर साहब के पास चले जाते हैं और सब कुछ उन्हें बताते हैं। अरे एक बात बताऊं सत्या, थारी छोरी अब बड़ी हो गई है और पूरे गांव में मास्टरनी बनी फिरती है। छोरियों को ज्यादा बाहर ना भेजना चाहिए। उसे ऐसा कर घर में रख और जितना हो सके उसे घर के काम काज सिखा। यह सब सुनकर सत्या बहुत दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। तब एक दिन जब साधना मंदिर में जा रही थी तो अंकित उसका रास्ता रोकता है और साधना का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। इतने में साधना उसे जोर से एक थप्पड़ मारती है। अंकित, मेरे सामने से हट जा, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी और तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। देख लूंगा मैं तुझे, बस एक मौका हाथ लगने दे। तेरा तो मैं वो हाल करूंगा तू याद रखेगी। अब अंकित गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इतने में वहाँ मंदिर के पुजारी आ जाते हैं। साधना बिटिया, इस अंकित के मुंह ना लगो तो ही बढ़िया है। ये एक नंबर का गुंडा है। चलो अब अपना मन खराब मत करो। परसों महाशिवरात्रि है तो तुम अपने माँ बापू के साथ मंदिर में दर्शन करने आना, क्योंकि ठाकुर साहब यहाँ मंदिर में सोने का कलश और माता पार्वती के लिए सोने के गहने चढ़ाने वाले हैं और इसमें भंडारा भी होगा। तो तुम सबको बता देना और अपने साथ लेकर आना और प्रसाद ग्रहण करना। ठीक है पंडित जी, मैं अपने माँ बापू के साथ महाशिवरात्रि की पूजा के लिए आ जाऊंगी। अब महाशिवरात्रि के दिन ठाकुर सोने का कलश और माता पार्वती के लिए सोने के गहने चढ़ाता है। ज़्यादा भीड़ होने के कारण साधना अपने माँ बापू के साथ मंदिर के बाहर से ही दर्शन करती है। अब अगले दिन साधना फिर से सुबह जल्दी आकर मंदिर की साफ सफाई करके वहाँ से चली जाती है। तभी पीछे से अरे ये क्या, माता पार्वती के गहने कहाँ चले गए? लगता है किसी ने चोरी कर दिए हैं। ऐसा अनर्थ कौन कर सकता है? मुझे जल्द से जल्द ठाकुर साहब को ये बताना पड़ेगा। तब पंडित दौड़ता दौड़ता ठाकुर साहब के पास पहुँचता है, उसे सब कहानी बताता है। अरे इतनी किसकी हिम्मत बढ़ गई कि मेरे चढ़ाए हुए जेवरों को चोरी करके ले गया। एक बार मन्ने मिल जाए मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पिताजी पिताजी, मुझे बॉल खेलनी है, मेरे साथ बॉल खेलिए ना। अरे गजेंद्र की माँ, इसे अंदर लेके जा, यहाँ कुछ जरूरी बात चल रही से। जिंद्र ठाकुर का इकलौता बेटा है। कुछ सालों पहले सर में चोट लगने के कारण वह मंदबुद्धि हो गया था। बहुत इलाज करने पर भी वह ठीक नहीं हुआ। अरे अंकित, मंदिर में गेड़ों की चोरी हो गई है, जल्दी से जीप निकाल। पिताजी, आप लोगों के साथ मैं भी जाऊंगा घूमने जीप पर। अरे हम घूमने ना जा रहे हैं, काम से जा रहे हैं अभी बाहर। अरे ठकुराइन, इसको जरा अंदर लेके जा।
नहीं पिताजी नहीं, मैं भी आपके साथ घूमने जाऊंगा जीप पर। अरे आज ये ना मानेगा। तब ठाकुर मंदिर पहुंचकर आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करना शुरू करता है, लेकिन किसी से कोई जवाब नहीं मिलता है। अरे ऐसा कैसे हो गया? किसी को पता नहीं कि सोने के गहने किसने चुराए हैं। ठाकुर साहब, अगर ये पता चल जाए कि आज सुबह सुबह मंदिर कौन आया था तो शायद पता चल जाएगा कि गहने चोरी किसने किए हैं। हाँ, मेरे हिसाब से यही ठीक रहेगा। क्यों पंडित, आज सुबह सुबह कौन मंदिर में आया था? कुछ पता है के? ठाकुर साहब, सुबह सुबह तो बस साधना बिटिया ही मंदिर की साफ सफाई करने आती है और पूजा पाठ करके बेचारी यहाँ से चली जाती है, पर उसे तो ये कार्य करते करते बरसों बीत गए। वो ऐसा नहीं कर सकती है। अरे पंडित जी, इंसान की नीयत बदलते देर नहीं लगती। अरे साधना ने अभी बुलाओ इधर। तब ठाकुर अपने एक आदमी को गांव में भेजता है। साधना कहाँ है? उसे जल्दी बाहर भेजो। ठाकुर साहब ने उसे मंदिर में बुलाया है। ठाकुर साहब ने साधना को? पर क्यों, क्या बात है? अजय सुनिए, जरा बाहर आइए। अब क्यों आए हो तुम यहाँ? क्या काम है तुम्हें साधना बिटिया से? क्यों पीछा कर रहे हो मेरी बेटी का? अरे ठाकुर साहब ने उसे मंदिर में इसलिए बुलाया है क्योंकि मंदिर के गहनों की चोरी हो गई है। मुझसे पूछताछ करनी है? हाँ, जल्दी चलो अब मंदिर में, ठाकुर साहब इंतजार कर रहे हैं, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएंगे। पापू, आप भी चलिए ना मेरे साथ। तब साधना और उसके पिता मंदिर में आ जाते हैं। अब सच सच बता दे साधना, माता पार्वती के गहने कहाँ छुपाए हैं तूने? ये आप क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब? मैंने कोई गहने नहीं चुराए हैं, और जब सुबह मैं यहाँ पूजा करने आई थी तब तो माता पार्वती के ऊपर सारे गहने थे। अरे तो सारे गहने गए कहाँ? आसमान खा गया या जमीन निगल गई? अब सीधा सीधा बता दे कि गहने कहाँ हैं। ठाकुर साहब, मेरी बेटी ने कोई चोरी नहीं की है। सब लोग जानते हैं कि वो शिव की परम भक्त है। वो ऐसा क्यों करेगी भला? कीजिए ठाकुर साहब। अरे चल हट यहाँ से। अब ठाकुर साहब के सामने ये आंसू बहाने से कुछ ना होएगा। सच सच बता दो कि गहने तुमने कहाँ छुपाए हैं। हे भगवान, हे भोलेनाथ, मैंने तुम्हारी सच्चे मन से हमेशा पूजा की है, और आज आपके ही मंदिर के गहने चोरी करने का इल्जाम मुझ पे लग रहा है। मेरी मदद कीजिए, मेरी सहायता कीजिए भोलेनाथ। अरे अगर भगवान सुनने लगे तो मैं सबसे ज्यादा दान पुण्य करता हूँ इस मंदिर में। मैंने अपने बेटे गजेंद्र के इतने सारे इलाज किए और इतने दान पुण्य किए हैं इस मंदिर में, लेकिन मेरी तो ना सुनी भगवान ने। मेरा इकलौता बेटा गजेंद्र इतने सालों से ठीक ना हुआ। क्या तेरे शिव शंकर तेरी ज्यादा सुनते हैं के? तो बोल उन्हें मेरे गजेंद्र को ठीक कर दें। क्या है उनमें इतनी शक्ति जो तेरी सुन लेंगे और गहनों के चोर का पता चल जाएगा। बात करती है। तभी साधना की नजर गजेंद्र के हाथ में रखी चूड़ी पर पड़ती है। ठाकुर साहब, आपके बेटे के हाथ में कुछ है। ये तो माँ पार्वती को चढ़ाई गई चूड़ी है। रे गजेंद्र, ये तेरे हाथ में कहाँ से आई? वो पिताजी, आज अंकित के हाथ से जब सुबह ये चूड़ी छूट गई थी तो मैंने उठा दी। उठा दी मैंने। ये झूठ बोल रहा है ठाकुर साहब। इसने कहीं और से चूड़ी उठा दी होगी। ये ऐसे ही मेरा नाम ले रहा है। और वैसे भी इस पागल की बातों पर आप क्यों भरोसा कर रहे हो ठाकुर साहब? अरे तूने मेरे बेटे को पागल बोला? मंदिर के गहने की चोरी तूने की है। मैंने तुझे अपने घर में पढ़ा दी, नौकरी दी, तूने मेरे ही ताली में छेद कर दिया। अरे बता, तूने गहने की चोरी क्यों की? क्यों चुराए तूने, बता। वो मैं इस साधना से अपने थप्पड़ का बदला लेना चाहता था ठाकुर साहब, इसीलिए मैंने मंदिर के गहने की चोरी की। तू मेरी आंखों के सामने से इसी वक्त दूर हो जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब अंकित वहां से तिलमिलाता हुआ चला जाता है। मंदिर के असली गहनों का चोर पकड़ा गया था। साधना बिटिया, मैंने तेरी शिव पूजा की शक्ति देखी है मेरी बेटी। मेरे बेटे को ठीक करने के लिए भी एक बार अपने भगवान शंकर को विनती कर दे। ठाकुर साहब, एक बार अपने बेटे गजेंद्र से बोलिए कि शिवलिंग के आगे माथा टेके और मन से भोलेनाथ को पुकारे, देखना वो जरूर सुनेंगे। तब ठाकुर अपने बेटे को शिवलिंग के आगे माथा टेकने को कहता है और मन से उन्हें पुकारने को कहता है। हे नीलकंठ भोले भंडारी, रे डमरू वाले, ए भोलेनाथ,
मेरे बेटे को ठीक कर दे, मेरी विनती सुन ले भगवान। अरे बाबा अमरनाथ, मेरी विनती सुन ले। सब लोग हाथ जोड़े खड़े थे कि तभी पिताजी, आप तो ध्यान मग्न हो गए। मेरी पूजा तो कब की हो गई। पिताजी, आपको पता है आज दूसरे गांव के जमींदार आने वाले हैं। पिताजी, पिताजी। अरे मेरा बेटा ठीक हो गया। एक गजेंद्र तो ठीक हो गया बेटा। ये सब भगवान भोलेनाथ की कृपा से है। ए शिव शंकर शंभू भोलेनाथ, ए बाबा भोले भंडारी, तुमने मेरी विनती सुन ली। तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद भोले भंडारी। ये सब मेरे भोलेनाथ की कृपा है। इनसे अगर सच्चे मन से कुछ भी मांगो तो ये जरूर पूरा करते हैं। साधना बिटिया, मैंने तुझ पर जो चोरी का इल्जाम लगाया है, मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे साधना बिटिया। ठाकुर साहब, आज आपका बेटा ठीक हो गया, मुझे इसी बात की खुशी है। ठाकुर साहब, अब हम चलते हैं। साधना की माँ भी घर में चिंतित होगी। हमें अब चलना चाहिए। रे सत्या, आज साधना बिटिया के कारण मेरे बेटे को जीवन दान मिला है। मैं चाहता हूँ कि साधना बिटिया मेरे घर की बहू बने। मेरे गजेंद्र की शादी मैं तुम्हारी बेटी साधना से करना चाहता हूँ। ये सब सुनकर सत्या की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। तब वह घर जाकर अपनी पत्नी को भी इस बारे में बताता है और कुछ दिनों बाद ही साधना और गजेंद्र की शादी हो जाती है और अंकित को भी उसके किए गए गुनाहों की सजा मिल जाती है और माता पार्वती के गहने भी मिल जाते हैं। साधना की तपस्या भी सफल हो जाती है और उसे गजेंद्र जैसा जीवन साथी मिल जाता है। वहीं ठाकुर भी अपने बेटे को स्वस्थ देखकर उन दोनों पे खूब प्यार बरसाता है और अब ठाकुर का स्वभाव भी सब गांव वालों के लिए बदल जाता है। साधना के माता पिता भी अपनी बेटी का घर बसा देखकर भोलेनाथ को धन्यवाद देते हैं। सीख, भक्ति में सदैव शक्ति जरूर होती है। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।